नमस्कार श्रोताओं, आज आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी महुआ के भाग 2। महुआ के मामा नीरज जी कहते हैं, मैं दोष नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें अपने पिताजी से जो शिक्षा मिले है उसी का प्रतिफलन तुम्हारे व्यवहार में दिख रही है, क्योंकि लोगों के प्रति तुम्हारे पिताजी के व्यवहार कुछ वैसे ही है। महुआ अब भी दर्पण के सामने खड़ी होकर घंटों अपने आप को निहारती रहती है। समय बहुत आगे निकल गई है। आजकल आधे दिन बीमार रहती है। चेहरे पर से सोनाली आभा गायब हो चुकी है। अब उसके चेहरे पर कृष्ण पक्ष की दशवीं की भाव दिखने लगी है। मन ही मन महुआ सोचती रहती है, काश मेरी चेहरा पहले की जैसा रहती। मगर उसे मालूम होना चाहिए कि आज से 25 से 26 साल पहले वह खुद चलकर ससुराल के दहलीज पर पहुंचकर सबको चौंका दिया था। गांव वाले सभी लोग अवाक होकर देख रहे थे। गांव वालों की भीड़ जम गई थी। सभी लोग महुआ की रूप रंग और सौंदर्य पर मोहित होकर चर्चा करते रहे। मगर अब उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष को पार कर गई है। अब गांव वाले कोई उसे देखकर मोहित नहीं होते, क्योंकि उसके गांव में ऐसे कितने महुआ आ गई है। उनके फहरिस्त में अब महुआ को जगह नहीं मिलती। ऊपर से गांव वाले भी आजकल उनसे किनारा कर लिए हैं, क्योंकि महुआ की व्यवहार में हमेशा मीठेपन के जगह कटुता झलकती है। माँ नीरोदामोनी देवी कहती है, महुआ, अब तेरे चेहरे पे वह नशा नहीं रही है कि लोग मोहित हो जाएंगे। यह सभी उम्र की तकाजा है। समय के साथ साथ सभी के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। यह तो प्रकृति के नियम है। तेरे पिताजी को ही देख ले, अब पहले की तरह जोश और होश नहीं रहा। केवल बड़ी बड़ी बातें रह गई है, मगर उन बातों को अब कोई भी तवज्जो नहीं देते। सभी समय समय की खेल है। मुझे यह कहते हुए कुंठा हो रही है कि तेरा भी एक दिन वैसा ही दशा होगी, क्योंकि तू भी अपने पिताजी पर गई है, जिनके मानसिकता कभी भी अच्छा नहीं रहा है। अब तू भी केवल अपनी ससुर जी के खजाने को गिनने की कोशिश कर, उनके सांसों को गिनने की कोशिश कर, क्योंकि कब उनके सांसें उखड़ जाएगी कुछ कह नहीं सकते। जितना अरमान तूने सजा कर रखा था सभी एक रोज तिलांजलि जाने वाली है, क्योंकि एक दिन तो सभी को जाना होगा। तेरे उस बूढ़े ससुर को भी, जो खजाने की चाबी अपने कोमर के धागे से बांध कर रखता है, मानो तेरा 4 पीढ़ी बैठकर खाएगी। मगर तूने अपने मन में जो मैल भर कर रखी है, उस मैल में दबकर सारा दुनिया तुझे बदरंग दिखाई देती है, परंतु तुझे नहीं मालूम है कि तू इतने सालों में कितना बदरंग हो चुकी है कि तेरा चेहरा ही विभत्स होती जा रही है। दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को पहचानने की कोशिश कर कि तू कौन है। शायद ऐसा ना हो कि तू खुद को ही पहचान ना सके। महुआ जब भी अपनी मायके में जाती है, अपनी माँ नीरोदामोनी से कहती है, मेरी सासू माँ अच्छी नहीं है, मेरा ससुर जी बहुत अच्छा है। माँ नीरोदामोनी कहती है, बेटा तेरी नजरों में तो सभी लोग खराब है, यहाँ तक कि मैं भी, मेरी वंशज पूरा ही खराब है। एक तेरा पिताजी और एक तेरा ससुर जी, केवल यही दोनों बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो तेरे बदन के रंग तेरे पिताजी से मिलता है, ऊपर से दोनों के पास खजाना जो है। तेरे पिताजी के बदन के रंग बिल्कुल कच्चे हल्दी के तरह है, तुझसे मिलती है। मगर तेरा ससुर जी तो कोयले के रंग के हैं। ऐसे में तुझे तो उनसे भी घृणा आती होगी, मगर नहीं, मैं समझ गई। उनके पास पूरा खजाना जो है, क्योंकि तेरा मानसिकता बिल्कुल तेरे पिताजी के तरह है, किसी के दिल पर नहीं खजाने पर मरती है। माँ नीरोदामोनी कहती है, तेरा किस्मत अच्छा है कि तू मेरी गर्भ में होने के बावजूद मेरी तरह काले रंग के नहीं हुई है, पर मेरे लिए यह बहुत दुख की बात कि तू सभी काले रंग वाले को घृणा करती है। तेरे पिताजी की तरह यह भी काले रंग वाले को घृणा करते हैं। यह तो निहायत ही पहली बीवी के मर जाने के कारण मुझसे शादी किया था। हमारे मायके में सभी लोग काले रंग के हैं। अपने पहले बीवी के मर जाने के पश्चात यह उन्माद की तरह हो गए थे, तो उनके माता पिता ने मुझसे शादी करवा दिया, तब जाकर उनके दिमाग ठिकाने आ गए। वैसे भी मेरे मायके वालों ने बहुत से जमीन जायदाद और धन दौलत उनको दिया है, मगर यह मुझे लेकर हमेशा बहुत दुखी रहे।
तभी तो कोई भी खूबसूरत स्त्री को देखते ही उनके तन मन में जोश भर जाती है। यह चाहते हैं कि सभी औरतें वैसी ही खूबसूरत हो जैसा कि यह चाहते हैं, परंतु यह नहीं सोचते कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। ऐसे में नीरोदा मौनी के पति दीनोनाथ जी हमेशा दुखी रहते हैं। दुखी तो महुआ भी है, हमेशा अपनी माँ और मामाओं को लेकर दुखी रहती है। ऐसे में माँ नीरोदा मौनी कहती है, बेटा मुझे एक तरफ जहाँ गर्व है कि तू बहुत गोरी चिट्टी है, वहीं मुझे दुख है कि तू हमेशा अपने बदन की रंग को लेकर अहंकार करती है और दूसरे को घृणा करती है। यह अच्छा लक्षण नहीं है। सभी भगवान की इच्छा है। कब किसी का बद्दुआ तुझे लग जाए कुछ कह नहीं सकते। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तो हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि तू जीवन भर सही सलामत रहे, परंतु ईश्वर की मर्जी है। ऐसा ना हो कि कल को तेरा चेहरा ऐसा हो जाए कि लोग तुझ पर थूके। महुआ की मामा मामी जी दोनों ही काले रंग के हैं, उनके बच्चे लोग भी काले रंग के हैं। जब भी अपने मामा जी के घर में जाती है, उनके हाथों से बने कुछ भी नहीं खाती। कहती है, मामी जी के हाथों के बने खाना खाने उसे घृणा आती है। एक बार मामा जी का बेटा मणिकांत कहने लगा, महुआ तुझे अपने गोरी चमड़ी पर बहुत घमंड है ना? देखना तेरे बच्चे हमसे भी काले होंगे। काले रंग पर घृणा नहीं करते, वरन काले रंग वालों के मन गोरे लोगों से साफ सुथरा होती है। देखना तुझे किसी ना किसी बहाने कभी सजा भुगतने पड़ जाएंगे, जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महुआ की दिली तमन्ना है कि उसका बेटा राहुल एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने, क्योंकि डॉक्टर जो है बहुत पैसा कमाते हैं। जब भी डॉक्टर को दिखाने जाती है, उन्हें बहुत मोटा फीस अदा करना पड़ता है। आता बेटा राहुल जब डॉक्टर बनेगा तो उसे भी फीस के नाम पर बहुत पैसा मिल जाएगा। डॉक्टर लोग बहुत पैसा कमाते हैं। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो मेरा तो पूरा स्टेटस ही बदल जाएगा। लोग मुझे खूब सम्मान करेंगे। मैं अपने बेटे की शादी भी किसी डॉक्टर लड़की से कराऊंगी। लोग मुझे न केवल सम्मान करेंगे, हमारी कामयाबी पर ईर्ष्या भी करेंगे। चाहे जो भी पैसा खर्च हो, मगर बेटा राहुल को डॉक्टर तो बनना है। महुआ की मामा जी का बेटा मणिकांत कहता है, तेरा बेटा राहुल कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि तेरा बेटा को जो अंक मिलते हैं उस पर कभी उम्मीद नहीं कर सकते। इतने कम अंक के आधार पर कभी कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर तेरा बेटा राहुल डॉक्टर बना तो तेरा घमंड और भी बढ़ जाएगा। सभी भगवान के हाथों में है। तेरे अहंकार के कारण तुझे भविष्य में बहुत पछताना होगा। महुआ सोचते हुए बहुत भावुक हो जाती है। मणिकांत के बातें सच निकला। मेरे ससुर जी ने बहुत जोर लगाया कि पोता राहुल डॉक्टर बने, परंतु ऐसा ना हो सका। उसके पीछे मेरे ससुर जी ने बहुत पैसा खर्च कर डाले। 4-6 बच्चों पर जो खर्च होता है वह एक पर लुटा दिया, फिर भी वह कुछ नहीं बन सका। बेटा मेरा गंवार रह गया, वह कभी नहीं डॉक्टर बन पाएगा। बेटा राहुल तो हम सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। मेरे ससुर जी अब बहुत दुखी हो गए हैं। महुआ मन ही मन सोचने लगी, मेरा बेटा राहुल डॉक्टर ना बनने पर मेरे ससुर जी का मन बहुत उदास है। उनके अहम को बहुत धक्का लगा है, परंतु हम लोग क्या कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल पाना कोई हंसी खेल नहीं है ना। प्राइवेट कॉलेज में भर्ती करवाऊं तो उसके लिए करोड़ों रुपया चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। और 2-4-5 साल उसके बाद क्या होगा। माँ नीरोदा मौनी कहती है, तेरे ससुराल में कोई भी नहीं रहता। केवल जनवरी के 2 से 3 मात्र, कौन किसका ख्याल रखेगा। तेरे मान सम्मान, जमीन जायदाद सारे के सारे यहाँ पर धरे रह जाएंगे। एक दिन तेरा भी ऐसा समय आएगा कि तुझे देखने वाला भी कोई नहीं रहेगा। यह तो संसार की रीत है। अगर सोचो तो पूरा संसार के लोग अपने हैं, अगर नफरत करते हो तो पूरी दुनिया के लोग पराया लगते हैं। मुझे अफसोस है कि तुझे कभी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकी। तुझे लाख समझाई हूँ, परंतु तेरे मन के ऊपर जो गोरी चमड़ी के घमंड की पर्दा चढ़ी हुई है, उसे मैं कभी उतार कर फेंक ना सकी। मुझे अफसोस है कि मैं तुझे कभी लोगों के प्रति दया की भावनाएं सिखा नहीं सकी।
एक माँ होकर मैं तुझे कुछ ना सिखा सकी। मणिकांत को जब भी मौका मिलता महुआ को समझाते रहता है, देख महुआ, मनुष्य के कब बुरा दिन आ जाए कुछ कह नहीं सकते। अच्छे दिन के लिए बहुत से साधनाएं करनी होती है, बहुत से अच्छे कर्म करने होते हैं, तब कभी मनुष्यों को अच्छे दिन मिलते हैं। लोगों से प्यार मोहब्बत की भावनाएं रखना चाहिए। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।